हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम फरहान है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक ही भाई था। मेरे अब्बा का अपना बिजनेस था। इकलौता होने की वजह से मैं सबका बहुत लाडला था। मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई थी। मेरे अब्बा मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वो महीने में एक बार घर आते थे क्योंकि उनका बिजनेस दूसरे शहर में था, जिस वजह से वो घर बहुत कम आते थे। लेकिन जब भी आते थे इनका मूड बहुत अच्छा होता था। हम बाहर घूमने भी जाते थे। लेकिन एक बार न जाने अब्बा को क्या हुआ, वो जब घर आए तो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अम्मा से कोई बात न की थी, न मुझसे की थी। पहले मुझे भी नहीं बुला रहे थे, फिर मुझे बुलाने लगे, लेकिन अब्बा किसी से कोई बात नहीं कर रहे थे। हैरत तो मुझे इस बात की थी कि अम्मा भी उन्हें नहीं बुला रही थी। मैंने अम्मा से पूछा क्या हुआ है, न अब्बा आपसे बात कर रहे हैं, न आप अब्बा से बात कर रही हैं, ना ही आप दोनों में कोई बात हुई है। अम्मा ने कहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि वो मुझसे बात करते हैं या नहीं। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखते हुए कहा, वो आपके शौहर हैं, ऐसा कैसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपसे बात करते हैं या नहीं करते। अम्मा मुझे कहने लगी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अगर इतना ही पूछने का शौक़ है तो आज फिर अपने बाप से पूछो। इस वक्त मैं इतना बड़ा भी नहीं था कि अम्मा की बातें समझता। बस अम्मा को समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अम्मा अब्बा की वजह से मैं बोर हुआ पड़ा था। कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या करूं। बस मैं चाहता था अम्मा अब्बा पहले की तरह रहें, पहले की तरह बात करें। कभी दोनों में कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था, कोई बात भी नहीं हुई थी, फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा कर रहे थे। मैं अब्बा के पास गया, वो सीरियस होकर बैठे हुए थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। पहले वो जल्दी चले जाते थे, 2 या 3 दिन रहते थे, इससे ज़्यादा नहीं रहते थे। मगर अब हफ्ता हो गया था, वो घर पर ही थे, वापस भी नहीं गए थे और अम्मा को भी नहीं बुला रहे थे। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा था। मैंने अब्बा की तरफ देखते हुए पूछा, अब्बा क्या बात है, आपके और अम्मा के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है क्या, जो आप दोनों एक दूसरे को नहीं बुला रहे। अब्बा मुस्कुरा कर कहने लगे, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मालूम था कोई बात तो थी जो अब्बा छुपा रहे थे, बताना नहीं चाह रहे थे। मैंने अब्बा से कहा, आज से पहले आप में और अम्मा में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी आप दोनों में झगड़ा नहीं हुआ, अब फिर ऐसा क्यों, आप दोनों में तो बहुत प्यार है। अब्बा मुझे कहने लगे, यही मेरी गलती थी। मैंने हैरत से अब्बा की तरफ देखा। उन्होंने मुझे कहा कि अकेला छोड़ दो मुझे। अब्बा ने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं कमरे से बाहर निकल गया और लॉन में आकर बैठ गया। इतने में मेरे दोस्त की कॉल आई। वो मुझे कहने लगा, हमारे साथ बाहर चलोगे घूमने। मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि इस वक्त मैं अम्मा अब्बा की वजह से बहुत परेशान था। मुझे तो दोनों की कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि मैं इनका करूं क्या। मैंने गहरी सांस ली, वहीं बैठा रहा। अचानक से मुझे अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं डर गया, न जाने क्या हो गया था अम्मा अब्बा के दरमियान, क्योंकि उनके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं अंदर गया तो सामने अम्मा अब्बा पर गुस्से में चिल्ला रहे थे। अचानक अब्बा ने अम्मा को थप्पड़ रसीद कर दिया, और ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। अम्मा अब्बा को देखे जा रही थी और अब्बा अम्मा को गुस्से में देख रहे थे। मैंने गुस्से में अब्बा से कहा, अब्बा आप पागल हो गए हैं क्या, आपने अम्मा पर हाथ उठाया, कुछ तो सोच लेते, जवान बेटे के सामने आपने बीवी पर हाथ उठाया है। अब्बा गुस्से में कहने लगे, मैं जवान बेटे के सामने इसे तलाक देता हूँ। अब्बा ने गुस्से में अम्मा को तलाक दे दी। हैरत तो मुझे इस वक्त हुई जब अम्मा ने कहा, मुझे भी तुम जैसे इंसान के साथ रहने का कोई शौक़ नहीं। मैं दोनों को देख रहा था। अम्मा वहाँ से गुस्से में घर से ही निकल गई। अब्बा कमरे की तरफ चले गए और मैं वहीं का वहीं हक्का बक्का इर्द गिर्द देखता रहा। पूरा घर उजड़ गया था एक पल में, और मुझे कुछ खबर नहीं थी कि दोनों में आखिर बात क्या हुई है, दोनों ने क्यों एक दूसरे के साथ ये किया है। मुझे बस इतना पता था, ये सब कुछ मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ था। अम्मा अब्बा का यूं एक दूसरे से अलग हो जाना। अम्मा ने फिर राब्ता भी न किया। मुझे नहीं मालूम था कि वो कहाँ चली गई थी। अब्बा भी घर बहुत कम आते थे। मैं जब यूनिवर्सिटी से आता तो घर में अकेला होता। मुझे ऐसा लगता जैसे घर में अकेले किसी दिन मेरा दम घुट जाएगा। रात का वक्त था, अभी तक अब्बा घर नहीं आए थे। मैं अम्मा के कमरे की तरफ गया, क्योंकि उनके जाने के बाद अब्बा भी इस कमरे में नहीं गए थे। वो यूं ही उस दिन का बंद पड़ा हुआ था। मैंने जाकर इसका दरवाज़ा खोला। सब कुछ कमरे में बिखरा हुआ था, जैसे अम्मा अब्बा में अच्छी खासी बहस हुई थी। पर यह नहीं मालूम था कि ये सारी चीज़ों को ऐसे किसने बखेर दिया। मैं इन चीज़ों को देख रहा था। अम्मा अब्बा की तस्वीरें कमरे में बिखरी हुई थी। मैं वो उठा उठा कर देखने लग गया। मैंने सब कुछ इकट्ठा किया, लेकिन मुझे वहाँ पर ऐसा कुछ भी ना मिला जिसकी वजह से मुझे पता चलता कि अम्मा अब्बा में झगड़ा आखिर क्यों हुआ था। अब्बा ने वैसे ही मुझसे ठीक से बात नहीं की थी। उनसे मैं अम्मा के बारे में खाक कुछ पूछता। रात को अब्बा जल्दी आ गए थे और आते ही स्टडी रूम में चले गए। मैं उनके पीछे गया तो वो सिगरेट पी रहे थे।
मैं उनके पास जाकर बैठ गया। वो मुझे देखने लगे। मैंने कहा, ऐसे मुझे हैरत से क्या देख रहे हैं? अब्बा मुझे कहने लगे, देख रहा हूँ, तुम भी शायद मेरे साथ ऐसा ही करो जैसा तुम्हारी अम्मा ने किया है। मैंने हैरत से अब्बा की तरफ देखते हुए कहा कि अब्बा, गलत आपके साथ अम्मा ने किया है या फिर आपने उनके साथ गलत किया है? कुछ खुद सोच लें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आपने अम्मा को तलाक दी है। इस हंसते बसते घर को आपने उजाड़ कर रख दिया है। अब्बा मुझे कहने लगे, अब ये घर कभी नहीं बन सकता था, चाहे मैं ऐसा करता या ना करता। मैंने गुस्से में कहा, अब्बा, आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया। न जाने आपने ऐसा क्यों किया, पर मेरी माँ मेरे लिए बहुत अहम थी। इनके बिना मैं अधूरा हूँ, लेकिन आपने मुझे अधूरा कर दिया, इस घर को अधूरा कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैंने अब्बा की तरफ देखते हुए कहा। वो मुझे कहने लगे, तुम ना कुछ हकीकत जानते हो, ना ही मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। तुम्हारी नज़र में मैं बुरा ही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी अपनी माँ से ना कहना, ना ही उसके बारे में पूछने की कोशिश करना। मैंने अब्बा की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, मैं पता लगा कर रहूँगा कि आपने अम्मा के साथ ऐसा क्यों किया। ज़रूर कोई ख़ास बात होगी, वरना कभी अम्मा ने आपसे ना ऊंची आवाज़ में बात की थी, ना ही कभी आपने उनके साथ ऐसा सलूक किया था। मैं हैरान था। मैं अब्बा को बातें सुनाता गया, लेकिन अब्बा ने मुझे किसी बात का जवाब ही नहीं दिया। मैंने गहरी सांस लेकर उनकी तरफ देखा। वो मुझे कहने लगे, सुना लो जितनी बातें सुनाना चाहते हो, पर मुझसे कभी ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मा के बारे में कुछ बता दूंगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अब तुम जा सकते हो। मैंने गुस्से में कहा, आप मुझे फिर बता दें, बस अम्मा किधर हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे सच्चाई जानना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा तो वो मुझे कहने लगे, वो तुमसे कभी नहीं मिलेंगी। मैं हैरान हो गया। मैं उनका लाडला बेटा था, मेरे बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, मेरे बिना रात नहीं होती थी। अब वो मेरे बिना कैसे रहेंगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अब्बा को कैसे समझाऊं कि अम्मा कभी गलत नहीं हो सकती। उन्हें कोई गलत फहमी हुई है, जो भी उनके दरमियान में बात हुई है, लेकिन न जाने क्यों अम्मा मुझसे मिलना नहीं चाह रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी, उनका नंबर भी बंद जा रहा था। एक बार वो मुझे कॉल करके पूछ तो सकती थी, मैं बिला वजह उन्हें कॉल करता रहा। न जाने कितने दिन के शायद वो नंबर ऑन करके मुझसे बात कर लें। वो अपने भाई के घर भी नहीं थी, न जाने वो रहने कहाँ चली गई थी। मैंने तो बहुत सोचा कि आखिर वो कहाँ रहने जा सकती हैं, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी और ना पता चल सका इनके बारे में। अब तो मैं सोच रहा था कि अब्बा से ही मिन्नतें करके पूछूं आखिर इन दोनों में ऐसा क्या हुआ था। अगले दिन मैंने बात करने की कोशिश की तो अब्बा ने मुझे दरमियान में ही खामोश करवा दिया और कहा कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैंने पहले भी कहा है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने अब्बा की तरफ देखते हुए कहा कि अब्बा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी माँ मेरे पास नहीं है। आप तो महीने में एक बार बस हमारे पास आते थे। मैंने अम्मा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा है। अब्बा गुस्से में कहने लगे, इतनी ही अगर तेरी माँ को तेरी फिक्र होती तो तुझसे राब्ता कर लेती। वो हमसे दूर जाना चाहती थी, तुम अपनी माँ के साथ रहते थे। तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो क्या कर सकती है, किससे मिलती है, हर चीज़ के बारे में तुम्हें इल्म होना चाहिए था। एक माँ ना संभालेगी तुमसे। अब्बा गुस्से में चीख रहे थे मुझ पर। मैं अब्बा के सामने अब सहम गया था। मुझे अब अब्बा से डर भी लग रहा था, कैसे वो गुस्से में बात कर रहे थे। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, अब्बा, मुझे अम्मा के बारे में कुछ नहीं पता। आप मुझे कुछ बताएंगे तो मुझे समझ आएगी ना कि आप दोनों में क्या हुआ था। अब्बा मुझे देखकर कहने लगे, तुम ना जानो तो अच्छा है, जितनी मैं तुम्हारी माँ से नफरत करता हूँ तुम उससे ज़्यादा करोगे। अब्बा ने ये कहा और चले गए। इस बार फिर से अब्बा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। अब्बा भी तो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर रहे थे। मैं जानना चाहता था अम्मा के बारे में, लेकिन अब मुझे लग रहा था मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। मुझे ही पीछे हट जाना चाहिए। मैं अम्मा के बारे में जानना चाहता था, उन्हें भूल नहीं सकता था, ना ही सब कुछ पहले जैसा हो सकता था। कुछ दिन तक तो अम्मा मुझे रोज़ याद आती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में यही बात बैठ गई, अम्मा ने कुछ तो ऐसा किया था जिसकी वजह से अब्बा ने यह कदम उठाया। कुछ न जानते हुए भी इस बात पर मुझे अम्मा से नफरत होने लग गई कि अम्मा ने मुझसे राब्ता ही नहीं किया। मुझे तो अपनी जान कहती थी, फिर भी कोई राब्ता नहीं किया था। मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी, अब अक्सर मैं घर पर ही होता था। अब्बा जब से मेरे पीछे लगे हुए थे बिज़नेस ज्वाइन कर लो, मगर मेरा कोई इरादा नहीं बन रहा था, क्योंकि बिज़नेस में इतनी सारी मसरूफियात होती थी। अब्बा मुझे कहने लगे, अब तुम बिज़नेस ज्वाइन कर लो, फिर मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। लेकिन मैं अभी तक शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। न जाने क्यों मुझे लड़कियों से नफरत सी हो गई थी। जब से अम्मा ने ऐसा किया था मेरे साथ, तो मेरा दिल ही नहीं करता था लड़कियों की तरफ देखने को। लेकिन अब अब्बा मेरे पीछे पड़े हुए थे, वो मेरी शादी करना चाहते हैं। मैंने अब्बा को कहा कि अब्बा, मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं खुद नहीं जानता मुझे क्या हो गया है, लेकिन मैं बिल्कुल भी अभी शादी नहीं करना चाह रहा।
अब्बा मुझे हैरत से देखकर कहने लगे, क्या हो गया है, क्यों नहीं शादी करनी? मैंने अब्बा से कहा, मुझे डर लगता है अगर मेरी बीवी भी अम्मा जैसी हुई तो। अब्बा मुझे कहने लगे, वो माजी था, उसे भूल जाओ। मैंने अब्बा की तरफ देखते हुए कहा, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ पर अपनी माँ को नहीं भूल सकता। उन्होंने जिस तरह मुझे पाला था, मेरा ख्याल रखा, वो मुझे अपनी जान कहती थी। औरतें झूठ बोलती हैं अब्बा, मैं शादी नहीं करूँगा, मैंने संजीदगी से कह दिया। अब्बा मुझे समझाने लगे, सब औरतें एक जैसी नहीं होती। लेकिन अब मैं अब्बा को कैसे समझाता? अब्बा भी बस जिद लगाकर बैठे हुए थे मेरे साथ। मैंने अब्बा का ध्यान बचाने के लिए कहा, अच्छा 2-3 साल बाद कर लूँगा। अब्बा भी मान गए। उसके बाद मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। रात का वक्त था, मैं ऑफिस से वापस घर आ रहा था। अचानक मेरी गाड़ी के सामने कोई औरत आई। मैंने देखा तो वो मुझे अपनी अम्मा लग रही थी। मैं जल्दी से गाड़ी में से निकला, लेकिन जब मैंने निकल कर देखा तो इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। मैं घबरा गया क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा था। ऐसे वो कहाँ जा सकती थी? मैं रात के अंधेरे में इर्द गिर्द देख रहा था। फिर मैंने गहरी सांस ली और मुझे लगा था मेरा वहम होगा। मैं यही सोचकर वापस गाड़ी में आकर बैठ गया, लेकिन घर आने तक यही सोचता रहा। आज से पहले तो कभी ऐसा वहम नहीं हुआ था, ना ही कभी मैंने अम्मा के बारे में इतना सोचा था जो वो मुझे यूं सड़क पर नजर आने लग जाती। मैं घर आया तब भी परेशान था। अब्बा ने मुझे देखकर पूछा, क्या हुआ है, बहुत परेशान लग रहे हो? अब मैं भला अब्बा को क्या बताता? अम्मा को देखा है। अब समझ नहीं आ रही थी वहम था या सच में देखा है। अब्बा मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ है? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और अपने कमरे में आ गया। कमरे में जाकर मैंने अम्मा वाले नंबर पर कॉल की। आज बेल जा रही थी मगर कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक लड़की की आवाज़ आई। वो मुझसे पूछने लगी, आप कौन? मुझे कुछ हुआ था कि मेरा नंबर भी अम्मा के मोबाइल में नहीं था क्या सेव, जो वो लड़की मुझसे पूछ रही थी, और न जाने वो कौन थी। मैंने बेसाख्ता कह दिया, अम्मा से बात करनी है। वो हैरत से कहने लगी, आप कौन हैं? ये मेरा मोबाइल है, किसकी अम्मा से बात करनी है? इसकी बात सुन के मैंने कहा, ये मोबाइल आपके पास किसका है? वो मुझे कहने लगी, पागल हो क्या, न जाने कौन कौन कॉल करता रहता है। उसने गुस्से में कॉल कट कर दी। मैंने फिर से नंबर देखा, अम्मा का ही नंबर था, लेकिन न जाने अम्मा का मोबाइल किसके पास था। अम्मा आज किस हाल में होंगी? आज फिर से मुझे अम्मा की याद आने लगी थी। दिल में अजीब से वसवसे पैदा हो रहे थे। दिल क्या कहीं से अम्मा के पास चला जाऊं। आज पहली बार मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे, वो भी इस शिद्दत से अम्मा की याद में। हालांकि मुझे रोना पहले चाहिए था जब अम्मा मुझसे दूर गई थी, लेकिन मैं आज रो रहा था, दर्द हो रहा था। अम्मा की बहुत याद आ रही थी। मैं बस यही दुआ कर रहा था। मैंने गाड़ी के सामने जिस औरत को देखा वो मेरी अम्मा ना हो, कोई और ही हो, या फिर वो मेरा वहम हो, क्योंकि वो औरत बहुत अजीब सी हालत में थी। मैं तो इस वजह से ही परेशान हो रहा था, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। मैंने मजबूर होकर फिर से कॉल की, मगर अब फिर नंबर बंद जा रहा था। अब्बा ने तो कुछ भी नहीं बताना था, मुझे अच्छे से मालूम था। अगर अब्बा मुझे बता देते तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जानी थी। अम्मा के बारे में सोचते सोचते एक बार फिर से मुझे अम्मा से नफरत होने लग गई। यही दिल में ख्याल आ रहा था, एक मुझे बता तो सकती थी कि क्या हुआ है। मैं इतना भी बच्चा नहीं था जो उन्होंने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा था कि वो मुझे कुछ भी बताती, लेकिन अब्बा ने भी नहीं बताया था। अगले दिन फिर अब्बा मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अम्मा और अब्बा की लड़ाई के बाद अब्बा पहली बार घर छोड़कर इतने दिन के लिए बाहर रहने गए थे। अब तो घर भी अकेला हो गया था और मैं भी अकेला हो गया था। न जाने क्या हो रहा था मुझे। अब इतने बड़े घर में मैं बिल्कुल अकेला था। नौकर भी रात को चले जाते थे। मुझे न जाने क्यों डर सा लगता था। अब पहले कभी मैं जिंदगी में नहीं डरा था, मगर अब मुझे लग रहा था। मैं खुद नहीं जानता था मुझे किससे डर लग रहा है। मैं डर रहा था। मैं कमरे में जल्दी सो जाता, सुबह जल्दी उठ जाता था। घर में अजीब सी बेरौनकी छाई हुई थी। मैंने आज फिर इस नंबर पर कॉल की। आज फिर वही लड़की बोलने लगी। मैं इस लड़की से बातें करने लग गया। मुझे लग रहा था कि शायद उससे मेरी अम्मा के बारे में मालूम हो, मगर उसकी बातों से यूं ही लग रहा था जैसे वो कुछ नहीं जानती इन सब के बारे में। इससे तो मेरी अम्मा का नाम तक नहीं पता था। मैं जब उसे बताता कि मुझे मेरी अम्मा के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो वो मुझे कहती कि शायद तुम्हारी अम्मा भी तुमसे कहना चाहती हो जैसे तुम उनसे मिलना चाहते हो। मैं उसकी बातें सुनकर कहता कि अगर अम्मा को मुझसे मिलना होता तो वो मुझसे राब्ता करते। मैं उन्हें हर वक्त याद करता हूँ। उन्होंने मुझे कभी याद नहीं किया। वो मुझे बहुत दिलासे देती थी। एक दिन उसका भी नंबर बंद हो गया, फिर वो भी ऑन ना हुआ। मैं बहुत कॉल्स करता रहा, आदत से मजबूर था। अब घर में तन्हाई खाने को दौड़ती थी। कुछ समझ नहीं आती थी घर में अकेला जाऊं कहाँ। मुझे लग रहा था ऐसे में कुछ दिन और घर में अकेला रहता तो मैंने पागल ही हो जाना था। सुबह ऑफिस चला जाता था, लेकिन आज ऑफिस से वापस घर जाने को दिल नहीं कर रहा था। वही घर की खामोशी, वही सब कुछ। मैं एक दोस्त के घर चला गया। वो मुझे देखकर हैरान हुआ। ऐसे में किसी के घर नहीं जाता था, बस उसे बताने क्या
कि मैं घर में अकेला होता हूँ, बस इस वजह से आया हूँ। वो मुझे कहने लगा रोज़ आ जाया करो, सब दोस्त मिलकर बैठा करेंगे। मैंने कहा ये भी ठीक है, फिर बैठेंगे, कहीं झगड़ा ना हो जाए। मैंने सोचा था रात अपने दोस्त के पास ही रहूँगा, लेकिन अब्बा की कॉल आ गई। उन्होंने कल वापस घर आना है, इस वजह से मुझे रात को ही अपने घर जाना पड़ा। मैं आधे रास्ते था, अचानक मुझे लगा कोई मेरी गाड़ी के सामने आया है। मैंने एकदम से ब्रेक लगाई, निकल कर देखा तो कोई भी नहीं था। मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लग गया, क्योंकि वहाँ बिल्कुल रात थी, अंधेरा था, इर्द गिर्द भी कोई नहीं था, और ये दूसरी बार मेरे साथ हुआ था। लेकिन मुझे इससे डर भी लग रहा था, शायद मेरा वहम था, लेकिन वहम तो एक बार शायद इसी सोच में था। मैं घर आ गया और आते ही कमरे में जाकर सो गया। सुबह बहुत देर से मेरी आंख खुली, मैं इर्द गिर्द देखने लग गया। मुझे अजीब सा लग रहा था, कल वाला वाक़या याद आ गया। कुछ समझ भी नहीं आ रही थी, वो लड़की अम्मा, क्या हो रहा था मेरे साथ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अब क्या करूं और क्या ना करूं। मैंने गहरी सांस ली, उठा और फ्रेश हुआ। फ्रेश होकर मैं बाहर आया। थोड़ी ही देर बाद अब्बा आ गए। मुझे देखकर कहने लगे क्या हाल बनाया हुआ है। इस बार मैं सोच कर आया हूँ तुम्हारी शादी करके ही जाऊँगा, ताकि तुम्हारा ख्याल रखने वाली एक बीवी तो हो। मैंने अब्बा की तरफ देखते हुए कहा आप कर ले शादी, आपका भी ख्याल रखने वाली एक बीवी होनी चाहिए। अब्बा मुझे देखकर हंसने लगे और कहने लगे कि नहीं, मुझे अक्ल आ गई है, तुम्हारी अम्मा ने अच्छी तरह सबक सिखा दिया है। अब्बा की आवाज़ में एक दर्द था। मैं जानता था अब्बा कितनी मोहब्बत करते थे अम्मा से। मैंने अब्बा से कहा अम्मा बेवफा थी क्या? अब्बा ने चेहरे पर एक जख्मी मुस्कुराहट सजाई और आगे की तरफ चले गए। नहीं करना चाहते थे इस बारे में वो मुझसे बात। मैंने भी कोई बात न की। कुछ दिनों से मैं घर भी फुर्सत से आने लग गया था। अब तो अब्बा भी घर होते थे, फिर भी घर आने को दिल नहीं करता था। अब्बा मुझे कहने लगे वो मेरा रिश्ता अपने दोस्त की बेटी के साथ कर देना चाहते हैं, मगर मैंने भी साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा जब दिल हुआ तब शादी ही करूँगा, अभी मुझे नहीं करनी। मैं अब्बा से भी दूर हो गया था, उनसे भी कोई बात नहीं करता था। मुझे नहीं पता था कब तक मेरी ज़िंदगी ऐसे ही रहनी थी। मैंने गहरी सांस ली। रात का वक्त था, न जाने मैं किन ख्यालों में गुम था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। मैंने गाड़ी रोकी। अचानक मुझे एहसास हुआ मेरी गाड़ी के सामने कुछ हुआ है। मैं हैरत से गाड़ी से निकला तो एक लड़की गिरी पड़ी थी। मैं उसके पास गया, उसकी गाल थपथपाई, मगर उसे होश नहीं आ रही थी। न जाने कौन थी, ऐसे कैसे गिरी पड़ी थी। मैंने उसे आवाज़ दी, मगर शायद वो बेहोश थी। मैं उसे लेकर अस्पताल आ गया। वहाँ पर आकर उसे होश आई, मगर वो मुझे अजीब नज़रों से घूरे जा रही थी। मुझे कहने लगी तुम कौन हो? मैंने उसे बताया। वो नफ़ी में सर हिलाती हुई कहने लगी इधर ही पड़ा रहने देते, तुम क्यों लाए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं हैरत से उसकी बात सुन रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था पहले भी मैंने उसे कहीं सुना है। वो मुझे गुस्से में बोल रही थी और मैं उसकी तरफ देखे जा रहा था। वो अचानक से बुरी तरह से रोने लग गई। मैंने हैरत से कहा क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? मगर वो मुझे कुछ नहीं बता रही थी कि उससे क्या हुआ है, रोए जा रही थी। मैंने उससे पूछा इतनी रात को तुम सड़क पर क्या कर रही थी? वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैंने कहा मुझे बताओ इतनी रात को तुम वहाँ पर कैसे पहुँची? वो मुझे कहने लगी हक जता रहे हो। इसकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा हाँ जान बचाई है तुम्हारी, इतना तो हक बनता है ना मेरा। वो आंखें फाड़े मुझे देखने लग गई, फिर कहने लगी मुझे मेरे घर जाना है। मैंने कहा इतनी रात? वो घर से निकली क्यों थी? वो अब घर जाना चाहती है। वो गुस्से में मुझे घूरे जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी वो मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर रही थी। एक बार फिर मेरे साथ उससे डर नहीं लगा था। वो बात वो मुझसे ऐसे कर रही थी जैसे मुझे जानती हो पहले से ही। मैंने उससे पूछा तो मुझे जानती हो क्या? मेरी बात सुनकर वो मुझे कहने लगी जब आप मुझे नहीं जानते तो फिर भला मैं आपको कैसे जान सकती हूँ? मैं उसको देखे जा रहा था। वो मुझे कहने लगी मुझे घर छोड़ाएं। मैं हैरत से उसको देख रहा था। मैंने कहा चलो मुझे भी घर जाना है, मुझे देर हो रही है, आपको भी छोड़ देता हूँ। वो मुझे देखने लग गई। मैं उसे देख रहा था। ऐसे क्या देख रही हो? वो नफ़ी में सर हिलाने लग गई। मैंने गहरी सांस ली और कहा चलो। वो आकर गाड़ी में बैठ गई और मुझे कहने लगी तुमने मुझे गाड़ी मारी थी जिसकी वजह से मैं गिरी थी, वरना मैं जल्दी घर पहुंच जाती। इसकी आंखों में आंसू थे। वो रो रही थी। पहले वो ऐसे नहीं रो रही थी, न जाने अचानक से क्या हो गया था। वो कहने लगी अब तुम ही मेरी अम्मा को बताओगे मेरे देर से घर जाने की वजह। मैं मान गया। वो बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। मैं बार बार उसी को देख रहा था। वो कहने लगी मुझे ऐसा लगता है मैंने पहले कहीं आपको देखा है। मैंने एकदम से उसकी तरफ देखा और कहा कहाँ देखा है आपने मुझे? वो मुझे कहने लगी ये तो मुझे नहीं मालूम कि मैंने आपको कहाँ देखा है, लेकिन बस इतना पता है कि आपको देखा है। इसकी बात सुन के मैंने कहा शायद कोई मेरा हमशक्ल देखा होगा। मुझे कैसे देख सकती हैं? हम दोनों तो एक दूसरे के अनजान हैं। हम दोनों बातें करते रहे। उसने मुझे अपने घर के बारे में बताया। अब उसका रोना भी बंद हो गया था। मैं गाड़ी बहुत आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था क्योंकि मैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहता था।
इस वजह से मैं उससे बातें कर रहा था, मगर फिर भी जल्दी आ गया उसका घर। वो मुझे कहने लगी अब मेरे साथ चलो। मैं भला कैसे अनजान आदमी उसके साथ जा सकता था, लेकिन वो जिद करने लगी मेरे साथ चलो। मैंने उससे कहा मैं नहीं आ सकता। वो मुझे कहने लगी मेरी अम्मा ने मुझे डांटना है, तो मेरे साथ अंदर चलो। आखिर काफ़ी जिद के बाद मैं मान गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला। वो मुझे कहने लगी ये मेरी आपी है। वो लड़की मुझे हैरत से देखने लगे। उसने अपनी आपी को मेरे बारे में नहीं बताया था, जैसे उसकी आपी पहले से ही मुझे जानती हो। वो कहने लगी मैं आपको अपनी अम्मा से मिलवाती हूँ। इसका रवैया मेरे साथ अजीब हो गया था। मुझे हैरत हो रही थी कैसे वो मुझे सबसे मिलवा रही थी। इतने में उसने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई आ जाओ, और वो आवाज़ सुनकर मुझे लगा किसी ने मेरी सांसें रोक दी हो। मैंने खुश घूंट भरा, फिर मुझे लगा मेरा वहम है। उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे अंदर ले गई। मेरे दिल को कुछ हुआ था। कैसे वो मुझे अंदर ले गई थी। इसकी अम्मा खिड़की के पास खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी। वो हंसते हुए कहने लगी अम्मा देखे मैं किसको लाई हूँ। मैंने हैरत से इस लड़की की तरफ देखा। इस औरत ने मुड़कर देखा। मेरी निगाहें वहीं पर ठहर गईं। आंखों में बेसाख्ता आंसू निकल आए। मैं उन्हें देखे जा रहा था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मैं आज अपनी माँ से मिलूंगा। उन्हें यूं अपनी आंखों के सामने देख रहा था। वो मुझे देखे जा रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं एकदम से उनके सीने से लग गया। वो भी मुझे सीने से लगाए खड़ी हुई थी। मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। मैं बहुत रो रहा था। मेरी हालत बहुत बुरी होने लग गई थी। अम्मा ने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं बेड पर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे थे। अम्मा मुझे कहने लगी रोना बंद करो। मैंने कहा अम्मा ऐसा कौन करता है भला। आप मुझे अकेला छोड़कर आ गई थी, राब्ता भी नहीं किया। जितनी कोशिश की थी आपसे राब्ता करने की, मगर आपने नहीं किया। मैंने अम्मा से रोते हुए कहा। वो मुझे देखने लगी। मैंने कहा बताएं अम्मा ये सब क्या है, आप यहाँ क्यों रहती हैं, ये कौन है। मैं अम्मा से पूछ रहा था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अम्मा मुझे कुछ बताना नहीं चाह रही। मैं उनकी तरफ देखने लग गया। मैंने अम्मा को कहा अम्मा मुझे कुछ बताएं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अम्मा मेरी तरफ देखें, बताएं ना मुझे ये सब क्या है। अम्मा मुझे देखकर कहने लगी मेरी गलती थी जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हुआ। मैंने अम्मा की तरफ देखते हुए कहा कि आखिर बात क्या हुई है, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मुझे कुछ बताएं तो सही। अम्मा मुझे देखकर कहने लगे जानते हो तुम्हारे अब्बा के दोस्त थे जो उनके साथ बिजनेस पार्टनर थे। जब बिजनेस में नुकसान हुआ था तो तुम्हारे अब्बा ने उनके साथ दोस्ती तोड़ दी थी। इन पर मुश्किल वक्त था। मैं अम्मा की बातें सुन रहा था। अम्मा मुझे कहने लगी मुझे उन पर तरस आने लगा। इसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। उसकी छोटी बेटियां थी तो मैं उसकी मदद करती थी। तुम्हारे अब्बा को पता चल गया तो उन्होंने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया, और आखिर वो मुझे कहते हैं कि बुरी हो, गलत औरत हो। इनकी बातें मुझे बुरी लगती थी। उन्होंने मुझे छोड़ दिया, तलाक दे दी, मगर मैंने उन्हें कुछ ना बताया। क्यों, मैंने अम्मा की तरफ देखते हुए कहा। तो फिर आप उनके घर में क्यों रहती हैं। अम्मा मुझे कहने लगी बाद में उन्होंने मुझसे निकाह कर लिया था। तुम्हारे अब्बा ने मेरे घर वालों को इतना बदगुमान कर दिया था मेरी तरफ से, उन्होंने भी मुझे घर में नहीं रखा, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। मुझे फिर मजबूरन में निकाह करना पड़ा। तुम्हारे अब्बा कहते थे मैंने अगर तुमसे राब्ता किया तो वो तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर चले जाएंगे। वो कहते थे तुम मेरे कुछ नहीं लगते। अम्मा की आंखों में से आंसू बह रहे थे। मैंने अम्मा को अपने साथ लगाया और कहा अम्मा मैं कभी आपको नहीं छोड़ कर जाऊँगा, मैं आपको अपने साथ रखूँगा। वो लड़की कहने लगी ये हमारी भी अम्मा है, ऐसे कैसे तुम्हारे साथ जाने दें। वो संजीदगी से कहने लगी आज मुझे समझ आ गई थी जिससे मैं बातें करता था अम्मा के नंबर से, ये वही लड़की थी। इसकी तरफ देख के मैं मुस्कुरा दिया। मैंने अम्मा के आंसू साफ किए और अम्मा मुझे कहने लगी तुम अब घर जाओ। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा आपके बाद मेरा कभी किसी ने इस घर में इंतज़ार नहीं किया, इस वजह से मैं नहीं जाऊँगा, मैं आज आपके पास ही रहूँगा। लेकिन अम्मा ने मुझे भेज दिया। घर आया तो अब्बा ने पूछा इतनी देर क्यों कर दी। मैंने संजीदगी से कहा कि अम्मा से मिलने गया था, अब आया हूँ। अब्बा ने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने अब्बा को सब कुछ बता दिया। इस वक्त अब्बा के चेहरे पर पछतावे के सिवा कुछ न था। मैं कमरे में चला आया। मेरे पीछे पीछे मेरे अब्बा आए और मुझे कहने लगे कहाँ अपनी अम्मा से मिलकर आए हो। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा आप अच्छी तरह जानते हैं वो कहाँ हैं। मैंने उनकी तरफ देखकर गहरी सांस ली। वो पछता रहे थे। वो मुझे कहने लगे मैं तुम्हारी अम्मा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने हंसते हुए कहा फ़ायदा नहीं अब। लेकिन अब्बा ने अगले दिन जाकर माफ़ी मांग ली। अम्मा ने भी माफ़ कर दिया था। मेरा रिश्ता इसी लड़की के साथ हो गया था। मुझे वैसे भी वो बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाद उसके साथ मेरी शादी हो गई। मैं अक्सर अम्मा के पास ही रहता था। अब्बा फिर से चले जाते थे, बहुत कम आते थे। अब मुझे मालूम था अब्बा को बहुत पछतावा हुआ है। पहले कभी कभी मैं क्लब जाता था, मगर अब मैंने जाना छोड़ दिया था। अब मैं सुकून से रह रहा था अपनी बीवी के साथ। नाज़रीन,
اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔